बच्चों, आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में हम लोग मुख्यतः दो स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे जो खासा अपना वजूद रखता है अंग्रेजी के ग्रामर में। इन दोनों स्ट्रक्चर पे काफ़ी सारे आपके जो बोलने के अंग्रेज जो सेंटेंसेस यूज करते हैं वो आधारित होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। बहुत इजी है, आसान है इसको समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें? यस सर। तो देखिए स्ट्रक्चर 1 हम लोग देखेंगे। ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में भी यूज होते हैं, यानी टेंसेस में इसका प्रयोग होता है। तो टेंसेस में इसका प्रयोग होता है। पहले आप स्ट्रक्चर को समझ लें, उसके बाद टेंसेस में जो है इन स्ट्रक्चर का प्रयोग करके आप लोग सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। मुख्य इसका मोटो यही है, मेन मोटो यही है कि आप अपने बेसिक को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, यानी जो आपके अंग्रेजी के आधार हैं उसे आपको मजबूत करना होगा। समझ गए ना बात को? साथ ही साथ आपके स्पीकिंग पावर भी जो है वो इम्प्रूव होगा। तो देखिए स्ट्रक्चर 1 जो है, हम लोग देखते हैं पहले। स्ट्रक्चर 1 में क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या लिखा मैंने? सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। कैसा वर्ब आएगा? सिंगुलर। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट रहे, ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता है। तो आपने देखा कि स्ट्रक्चर 1 जो है उसमें क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्लियर है? यस सर। फिर से एक बार मेरे साथ दोहराइए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। अब लगे हाथ, ये भी आप बता दें कि सिंगुलर का मतलब क्या होता है। सिंगुलर का मतलब ओनली वन। ओनली वन। ओनली वन। ओनली वन। गुड। सिंगुलर का मतलब ओनली वन और प्लूरल का मतलब मोर देन वन। गुड, मोर देन वन। मोर देन। वन। ये सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर। ठीक है। और ये सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल। क्योंकि मोर देन वन, ये एक था और ये एक से अधिक है। समझ गए बात को? और सिंगुलर का मतलब सिर्फ एक। तो चलिए अब देख लेते हैं कि सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी समझा दूं कि सिंगुलर वर्ब को कैसे समझेंगे। कोई भी वर्ब जो एक्शन वर्ब होते हैं, जैसे पढ़ाना, लिखना, हंसना, बोलना, बैठना, उठना, ये सब एक्शन वर्ब हैं। इसमें एक्शन होता है। खेलना तो एक्शन होता है ना। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक्शन हो रहा है कि नहीं? लिखूंगा तो एक्शन होगा कि नहीं? तो इन सभी एक्शन वर्ब को आपको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं? वर्ब में एस या ईएस को जिसको कि आप V5 के भी नाम से जानते हैं, यानी वर्ब का 5वां रूप के नाम से जानते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या है, अब फिर से दोहराता हूँ, उसमें एक सेंटेंस बताता हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आ सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता है, कोई बात नहीं है। समझे? अब देखिए राम इज गोइंग टू प्ले। यहाँ बताइए सब्जेक्ट कौन है? राम। कौन है? राम। अब ये भी बताइए कि राम जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर। तो सिंगुलर। क्योंकि वो एक व्यक्ति का नाम है, एक लड़का का नाम है ना, एक पुरुष का नाम है। तो राम इज गोइंग टू प्ले। राम खेलने जा रहा है। आपको गोइंग टू का प्रयोग बताया था ना पिछला क्लास में? यस सर। चलिए बड़ी बात है, ये फिर से आप सीख लेंगे इसको। राम इज गोइंग टू प्ले। आपने सब्जेक्ट देखा क्या है? राम। ये सब्जेक्ट है। और आपको यहाँ देखना होगा कि वर्ब, यहाँ पहला जो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, ये इज लगा। क्यों लगा? यहाँ पे आर क्यों नहीं लगाया? यहाँ आर इसलिए नहीं लगा क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर।
इसलिए यहाँ राम के साथ क्या लगा? इज। समझ गए बात को? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। एक बार मेरे साथ दोहराएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा भाव लगता है? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर का मतलब एक। प्लूरल का मतलब दो नहीं, एक से अधिक। वो दो भी हो सकता है ना? आगे अब देखिएगा दूसरा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर 2। इसमें क्या आपको देखना, देखिए प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। अब ये भी जान लो कि प्लूरल वर्ब जो एक्शन वर्ब होते हैं उसमें प्लूरल कौन सा होते हैं? जो भगवान, जो मुख्य रूप में होता है। खेलना का प्ले, तो प्ले जो है यही प्लूरल है। लिखना का राइट, यही प्लूरल है। हंसना का लाफ, यही प्लूरल है। दौड़ना का रन, ये प्लूरल है। समझ गए? यस सर। अब देखिए इस पे आधारित सेंटेंस में आपको बताता हूँ। दे प्ले क्रिकेट। अब ये बताइए, दे जो है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है कि नहीं? यस सर। अब बताइए सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल? कैसे? क्योंकि वह जो है, दे जो है ये एक से अधिक का बोध कराता है। वे लोग मतलब बहुत सारे लोग, है ना? दे प्ले। आप यहाँ ये बताइए कि प्ले जो है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। कैसे? मैंने आपको बताया कि सिंगुलर बनाने के लिए आप क्या करते हैं? एस या ईएस का प्रयोग होता है, करते हैं ना? और यदि एस ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, भाव का पहला रूप रहता है, तो वो क्या होता है? ऑटोमेटिक प्लूरल। तो दे के साथ भाव क्या आया? प्लूरल। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया आपका क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। दे जो है इसके साथ एस ईएस लगा हुआ, क्यों? दे प्लेस क्यों नहीं हुआ? बताइए, दे प्लेस क्रिकेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल है। समझ गए बात को? यस सर। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आप सबको समझ गए? यस सर। आप एक दो सेंटेंस बोल सकते हैं? यस सर। आइए चलिए बताइए। कब? यहाँ जगह है, आप लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। कब? कोई बात नहीं, ट्राई करना चाहिए। यदि गलती होगा तो हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। चलिए, आप कौन से स्ट्रक्चर पे बनाएंगे? 1 की 2 बनाइए। 1 पे और नीचे यहाँ गैप है। बनाइए, कोई बात नहीं। हाँ, चलिए अब देखिए, इसमें लिखा सदा ने लिखा कि मंतसा इज गोइंग टू मार्केट। मंतसा कहाँ जा रही है? मार्केट। अब ये बताइए कि मंतसा सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। इसके साथ सिंगुलर वर्ब कौन सा आया? इज। आर नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? समझ गए? जोरदार तालियां लीजिए। और कोई? आइए चलिए, आप सेंटेंस लिखिए, इसको मिटाते हैं। अगला सेंटेंस यहीं पे लिख दीजिएगा। चलिए आइए, लिखिए सेंटेंस।